क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा है। जसप्रीत बुमराह पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, लेकिन सवाल सिर्फ उनकी फिटनेस का नहीं है बल्कि गौतम गंभीर की प्लानिंग और गौतम गंभीर की सोच उनकी जिद पर उठने लगे हैं। आखिर कुछ दिन पहले तक फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बुमराह पूरी सीरीज से बाहर हो गए। यही नहीं, हालात तो ये हैं कि क्या गौतम गंभीर खुद को बीसीसीआई और बोर्ड से भी ऊपर समझने लगे, और इसीलिए तो बवाल के बीच बड़ी खबर यह है कि अब श्रीलंका दौरे से पहले ही गंभीर पर तलवार भी चल सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर और बोर्ड के बीच विवाद बढ़ गया है और गौतम गंभीर जवाब देने को तैयार नहीं है। लिहाजा बीसीसीआई यानी कि बोर्ड गौतम गंभीर पर एक्शन भी ले सकता है। असल में श्रीलंका दौरे के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ था, तो जब जसप्रीत बुमराह का नाम स्क्वाड में शामिल था, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर थी। अब अंतिम फिटनेस टेस्ट के बाद उन्हें पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया और इसी फैसले ने नई बहस भी छेड़ दी है। फैंस सवाल उठा रहे हैं कि अगर बुमराह पूरी तरह फिट नहीं थे तो उन्हें पहले स्क्वाड में क्यों रखा गया, और अगर उम्मीद थी कि वो खेलेंगे तो आखिरी वक्त पर तस्वीर कैसे बदल गई, आखिरी वक्त पर बुमराह की चोट कैसे बढ़ गई। और यही सवाल बीसीसीआई ने भी पूछा है, अजीत अगरकर से पूछा है, गौतम गंभीर से पूछा है, दोनों से सवाल किए गए हैं, जिस पर अजीत अगरकर की तरफ से तोप का मुंह गंभीर की तरफ मोड़ दिया गया। यानी कि अगरकर ने भी साफ साफ बता दिया कि ये फैसला उनका नहीं बल्कि गंभीर की जबरदस्ती और गंभीर की जिद थी। गंभीर की जिद की वजह से अनफिट बुमराह को टीम इंडिया में शामिल किया गया, क्योंकि गंभीर चाहते थे कि श्रीलंका दौरे पर हर हालत में जसप्रीत बुमराह खेलें। जिसके बाद गौतम गंभीर से भी बीसीसीआई ने जवाब मांगा, जबकि सूत्रों के मुताबिक गंभीर का कहना है कि उनका टीम के सिलेक्शन में कोई रोल ही नहीं है, तो वो क्यों जवाब देंगे, और जवाब देना है तो सिलेक्टर्स दें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु वाले दें। जिसके बाद खासा विवाद बढ़ गया है और ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं गौतम गंभीर को तय वक्त से पहले ही श्रीलंका दौरे से पहले ही निपटा न दिया जाए। तो ऐसे में बवाल बढ़ गया है, हो कुछ भी सकता है। टीम इंडिया के अंदर घमासान मचा हुआ है। गौतम गंभीर जिस बात के लिए कह रहे थे उस बात की अब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अजीत अगरकर ने पूरा का पूरा ठीकरा गंभीर पर फोड़ दिया है और अगरकर ने साफ कह दिया है कि उन्होंने टीम जरूर चुनी है, लेकिन अजीत अगरकर ने ये कहा है कि जसप्रीत बुमराह का पूरा मामला, पूरा का पूरा दबाव गौतम गंभीर की तरफ से था, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो इंसिडेंट हुआ है बुमराह को लेकर, उस पर गंभीर पूरी तरीके से फेल हो गए। गंभीर का पर्दाफाश हो गया। गंभीर की साफ साफ पोल खुल गई है कि गंभीर यहाँ पर अपने सबसे करीबी सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ भी नहीं है। उधर बुमराह की जगह जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार टीम इंडिया की टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन फोकस अभी भी पूरी तरीके से बुमराह की गैर मौजूदगी और गौतम गंभीर की खराब रणनीति पर बना हुआ है। वैसे बड़ी बात यह भी है कि बुमराह नहीं होंगे तो श्रीलंका में टीम इंडिया की गेंदबाजी की धार कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी, कितनी खराब होगी, इसका जवाब तो मैदान में मिलेगा, और जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका जवाब भी मैदान में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल फिटनेस को लेकर, फैसलों को लेकर बहस तेज हो गई और सबसे बड़े सवाल गौतम गंभीर को लेकर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वहाँ पर पीछे हट जाते हैं और बोर्ड को अब जवाब देने तक को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या गौतम गंभीर सबसे बड़े हैं, बोर्ड से भी बड़े हो गए? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट मैचों से हटाने की लगभग तैयारी हो चुकी है। श्रीलंका दौरा उनके लिए आखिरी माना जा रहा है, आखिरी मौका माना जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि टेस्ट मैचों के साथ साथ गौतम गंभीर की T20 कोचिंग भी जा सकती है। T20 के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा खेल कर दिया है। जिम्बाब्वे दौरे के बाद श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लेटर भेजा है, 1 2 4 नहीं बल्कि पूरे 16 पेज का लेटर भेजा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसमें जिम्बाब्वे दौरे पर जो हेड कोच थे वीवीएस लक्ष्मण, उनकी तारीफ तो है, साथ ही साथ इंग्लैंड दौरे पर जो हुआ श्रेयस अय्यर के साथ, टीम इंडिया के साथ, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ, उसके बारे में भी डिटेल में लिखा गया है, बताया गया है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में किस तरीके का टॉक्सिक माहौल है और वीवीएस लक्ष्मण ने आकर किस तरीके से माहौल को बेहतर किया, और उसी बेहतर माहौल की वजह से टीम इंडिया जीत भी पाई। तो श्रेयस
अय्यर ने बड़ा वाला बम फोड़ दिया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड दौरे पर भी भारतीय टीम का सुपड़ा साफ हुआ, तो उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर भी भारतीय टीम की हार की संभावना जताई जा रही थी। यहाँ तक कि क्रिकेट फैंस ने जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम के मैचों को देखा तक नहीं, फॉलो तक नहीं किया, बस सिर्फ स्कोर देखकर लोग चलाते रहे काम। लेकिन यहीं पर बड़ा खेल ये हुआ कि भारतीय टीम ने तीनों मैचों में जिम्बाब्वे को हरा दिया और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने, टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण को दिया, उनकी प्लानिंग को दिया, उनके एटीट्यूड को दिया। बीसीसीआई को भेजे लेटर में सूत्रों के मुताबिक श्रेयस अय्यर ने साफ साफ लिखा है कि जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हालात बहुत ज्यादा बेहतर थे। ड्रेसिंग रूम में कोई टॉक्सिक बना नहीं था, ड्रेसिंग रूम पूरी तरह से काम था, कूल था, हर खिलाड़ी को अपना 100% देने के लिए यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा था और उसी इनकरेजमेंट में और उसी वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, 3-0 से यहाँ पर सीरीज जीत ली। इतना ही नहीं, जो वैभव सूर्यवंशी नहीं चल पा रहे थे इंग्लैंड में, वो जिम्बाब्वे में रन बनाए, अच्छे रन बनाए, और वो भी जिम्बाब्वे में स्विंग होती पिचों पर भी वैभव ने रन बनाए और सूर्यवंशी का यहाँ अच्छा प्रदर्शन रहा। अब इन सारी बातों को समाप्त करते हुए श्रेयस अय्यर ने लेटर जो लिखा है उसमें इंग्लैंड की बातों का भी जिक्र किया है, साथ साथ ये भी बताया है कि टीम इंडिया में जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हर खिलाड़ी टीम में अपनी पोजीशन पक्की करने के लिए खेल रहा है, कोई भी खिलाड़ी टीम की जीत के लिए नहीं खेल रहा है। और इसमें खिलाड़ियों की गलती नहीं है, बल्कि हर खिलाड़ी के दिमाग में ये डाला गया है कि उसकी जगह पक्की नहीं है, तो इसीलिए खिलाड़ी सबसे पहले यही चाहते हैं कि उनकी जगह टीम में पक्की हो जाए। और यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगाया गौतम गंभीर पर, हालांकि सीधे गंभीर का नाम नहीं लिखा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है बीसीसीआई से, उसके मुताबिक गंभीर का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ, जो टीम का सेटअप है, जो टीम का मैनेजमेंट है, जो टीम का सपोर्ट स्टाफ है, उसके बारे में लिखा गया है कि माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जिससे भारतीय खिलाड़ियों के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है, चाहे वो टेस्ट मैचों का हो, वनडे का हो या फिर T20 का हो। तो श्रेयस अय्यर ने साफ साफ लिखा है कि अगर T20 में बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो टीम का माहौल को बेहतर करना होगा, टीम को ठीक करना होगा। अब टीम का माहौल तो तभी ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, जब गौतम गंभीर T20 की कोचिंग से हटेंगे। जी हाँ, तो यही बड़ा खेल हो गया है। तो श्रीलंका दौरे पर अगर भारतीय टीम टेस्ट मैचों में हार जाती है, टेस्ट सीरीज हार जाती है, तो फिर गंभीर का पत्ता साफ होना तय है। तो वहीं पर टेस्ट मैचों के साथ साथ T20 से भी गंभीर का पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया जा सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाया जा सकता है, तो फिर गौतम गंभीर को इतने खराब खेल के बाद भी, इतनी खराब रिपोर्ट के बाद भी, टीम के माहौल को टॉक्सिक करने के बाद भी क्यों नहीं हटाया जा सकता। यही बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर गंभीर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अय्यर ने अब गंभीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।